जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा सपना उसे बनाना ना पड़े बल्कि वो पहले से ही कहीं मौजूद हो। आज हम ओपरा विनफ्रे के इसी पावरफुल आइडिया को समझने जा रहे हैं और जानेंगे कि उस सपने में आखिर कदम रखा कैसे जाए। तो ओपरा का जो कोर आइडिया है वो ये है कि हम सबके लिए एक बड़ा बेहतर सपना पहले से ही तैयार है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना है या गढ़ना है, नहीं। ये तो बस इंतजार कर रहा है कि हम बस उसमें कदम रख दें। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस बड़े सपने में कदम रखा कैसे जाए। ओपरा के जो प्रिंसिपल्स हैं वही हमारा गाइड बनेंगे और आज हम उन्हीं को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव ये समझना है कि एक बड़ा सपना सच में हमारा इंतजार कर रहा है। ये उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को पहचानने के बारे में है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। और इस सफर की जो नींव है वो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिकी है और वो है इरादे की शक्ति। ये वो अनदेखी एनर्जी है जो हमारी रियलिटी को, हमारी हकीकत को शेप देती है। तो ये इरादा या इंटेंशन है क्या चीज़? देखिए, ये किसी भी काम के पीछे की वो एनर्जी है जो उसका फाइनल आउटकम यानी अंतिम परिणाम तय करती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि वो क्यों कर रहा है। चलिए इसे ओपरा के दिए एक बड़े ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए चर्च में दो लोग हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। अब एक का इरादा हो सकता है कि लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें, और दूसरे का इरादा है बस सेवा करना, जो भी उससे बन पड़े वो देना। देखिए, काम एक ही है, लेकिन इरादे का जरा सा फर्क परिणाम को पूरी तरह से बदल देता है। पता है, ये समझ ओपरा के लिए इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपने शो को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि आज से वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनल टेलीविजन ही करेंगी। मतलब ऐसा टीवी जो एक खास इरादे के साथ बनाया गया हो। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये तो एक मिशन बन गया था। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम को पहचाना कि उनका प्लेटफॉर्म डिस्ट्रक्टिव झगड़ों और नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स को जगह दे रहा था। फिर उन्होंने एक नया क्लियर इंटेंशन सेट किया, लोगों को अपलिफ्ट करना, एनलाइटन करना, एनकरेज करना और एंटरटेन करना। और इसे हकीकत में बदलने के लिए वो हर शो से पहले अपनी टीम के साथ बैठक करती थीं ताकि ये पक्का हो सके कि हर एक सेगमेंट का इरादा नेक है। ठीक है, तो इरादा नेक हो गया, पर सवाल यह है कि इस एनर्जी को लगाया कहाँ जाए। और यहीं से ओपरा का अगला प्रिंसिपल सामने आता है, अपने खुद के इलाके में महारत हासिल करना। मतलब अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। हम उन चीजों पर पावर चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, या फिर हम वो चाहते हैं जो किसी और के पास है, और ये हमारी सारी एनर्जी को गलत दिशा में बहा देता है। ओपरा इसके लिए द विज़र्ड ऑफ ओज से एक बड़ा पावरफुल एग्जाम्पल देती हैं। याद है जब दुष्ट चुड़ैल कहती है, तुम्हारे यहां कोई शक्ति नहीं है। ये कोट बिल्कुल उसी बेबसी वाली फीलिंग को दिखाता है जो किसी और के इलाके में महसूस होती है। लेकिन इसके ठीक बाद आता है ओपरा का वो जबरदस्त एहसास, ओह, पर कोई उसका तो मालिक है। इसका मतलब साफ है, भले ही कोई दूसरों के टेरिटरी में पावरलेस महसूस करे, लेकिन अपने टेरिटरी में पूरा कंट्रोल उसी का है। तो फिर ये अपना इलाका, अपना टेरिटरी है क्या? इसमें शामिल हैं किसी की अपनी किस्मत, अपनी आत्मा, अपनी जिंदगी और वो सारे शानदार मौके जो सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को यहीं पर, इसी जहां पर फोकस करना सबसे जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। ये कहानी है अपने सपने पर टिके रहने की, तब भी जब चारों तरफ से मुश्किलें घेर लें। जब ओपरा ने 2011 में अपना नेटवर्क ONW लॉन्च किया, तो शुरुआत में उसे दर्शक ही नहीं मिल रहे थे। शुरुआती साल बहुत ज्यादा मुश्किल थे, रेटिंग्स बहुत कम थीं और मीडिया में तो इसे एक बहुत बड़ी नाकामी बताया जा रहा था। लेकिन ओपरा ने हार नहीं मानी, वो डटी रहीं। फिर टाइलर पेरी के साथ कोलैबोरेशन ने एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया और उसी नींव पर आज ये नेटवर्क सक्सेसफुल टीवी ड्रामास के साथ थ्राइव कर रहा है। और उस मुश्किल वक्त में बाइबल का एक वर्स ओपरा का सहारा बना, जो अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं वे गिर जाएंगे, लेकिन जो सही राह पर हैं वो एक हरे पत्ते की तरह उठेंगे और फलेंगे फूलेंगे। ये बात प्रोसेस में विश्वास रखने और आखिरी कामयाबी के बारे में है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद ये सारी बातें घूम फिर कर एक आखिरी और सबसे पर्सनल सवाल पर आकर टिक जाती हैं।
तो सवाल ये है, कोई किस चीज़ का विरोध कर रहा है? वो क्या चीज़ है जो किसी को उसके बड़े सपने में कदम रखने से रोक रही है? इस सवाल को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इन बातों पर सोचा जा सकता है। कोई किस चीज़ के खिलाफ जोर लगा रहा है? किस चीज़ को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे रहा है? क्या है जिसे ब्लॉक किया जा रहा है? या क्या कोई इस आइडिया में फंस गया है कि उसे क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि वो असल में कौन है? और हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं, कोई किस चीज़ का विरोध कर रहा है, क्योंकि शायद सिर्फ इस एक सवाल पर सोचना ही उस बड़े सपने की तरफ पहला कदम हो सकता है जो इंतजार कर रहा है।